हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। मतलब हमें एक समांतरिक दिया हुआ है, उस समांतरिक के दो सन्निहित कोण का अनुपात दिया हुआ है। दो सन्निहित कोण, ये दोनों क्या है बच्चों, सन्निहित कोण है ना। वैसे ही हमें एक समांतरिक दिया हुआ है, उस समांतरिक के दो सन्निहित कोण का माप दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब उस समांतरिक के जितने भी कोण है उस कोण को हमें बेर करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। हमारे पास एक समांतरिक है, उस समांतरिक के दो सन्निहित कोण का हमें अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि आप लोग उस समांतरिक के जितने भी कोण है उस कोण को बेर करने बोला। ठीक है, समांतरिक के सब कोण को बेर करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फिगर बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है ना, नेट एक समांतरिक बनाया है और उसका नामकरण कर दिया है मैंने ABCD। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन। अब इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, समाधान में फर्स्ट बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? ABCD is a parallelogram। मतलब ABCD एक समांतरिक है, वो आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स बी 4x एंड 5x। देखो हमें दो एडजेसेंट एंगल्स का अनुपात दिया हुआ है ना, दो सन्निहित कोण का हमें अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया है? 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो let the two adjacent angles, दो एडजेसेंट एंगल्स, दो सन्निहित कोण क्या होंगे आपके, एक को मैं ले लूँगी 4x और दूसरे को मैं ले लूँगी 5x। ठीक है बच्चों, 4:5 दिया था ना, तो एक को हम लोग ले लेंगे 4x और दूसरे वाले को हम लोग ले लेंगे 5x। अब बच्चों आप लोग एक चीज़ तो जानते ही हो कि डेट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी समांतरिक के जो सन्निहित कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग हमारा आंसर निकालेंगे। इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो सिंस वी नो डेट, सिंस हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो डेट द सम ऑफ adjacent angles the sum of adjacent angles of a parallelogram कितना होता है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक समांतरिक के सन्निहित कोणों जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर विच इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A एंगल B क्या है, देखो बच्चों, दो एक पैरेललोग्राम के, एक समांतरिक के जो दो एडजेसेंट जो कोण होते हैं, दो सन्निहित कोण, जैसे ये वाला और ये वाला कोण क्या है, आपस में सन्निहित कोण है, तो इनका जो जोड़ होगा वो क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने क्या लिया है यहाँ पे बच्चों, A और B लिया है। कोण A प्लस कोण B का जोड़ भी कितना होगा आपका, 180 डिग्री। मतलब 4x प्लस 5x का जोड़ कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप देख सकते हो।
देखो, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों एंगल ए एंगल बी क्या होता है? एंगल ए का वैल्यू है हमारा 4x और एंगल बी का वैल्यू क्या है हमारा 5x। तो वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 9x, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, x को यहाँ पे अकेला रखेंगे और 9 को मैं ले जाऊँगी 180 के पास, मीन्स 180 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे इनटू में था तो इस साइड में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो 9 1 जा 9 एंड 9 20 जा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया? x इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। इतना तक समझ में आया बच्चों? x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 20 डिग्री। बच्चों x आ गया है हमारा 20 डिग्री, देयरफॉर हमारा एंगल क्या बन जाएगा? देखो हमें क्या निकालना था? एंगल a क्या था हमारा? 4x था और एंगल b था हमारा 5x। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखो, देयरफॉर द एंगल्स आर, हमारा एंगल्स क्या बन जाएगा? देयरफॉर द एंगल्स आर, एंगल ए क्या था आपका? 4x, मतलब 4 इंटू 20 डिग्री, और 4 इंटू 20 डिग्री कितना होता है बच्चों? 80 डिग्री। ठीक है, एंगल ए मिल गया हमें। सिमिलरली हम एंगल बी फाइंड करेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू कितना था? 5x, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 20 डिग्री, एंड 5 इंटू 20 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या होता है? 100 डिग्री, है ना बच्चों? एंगल ए एंगल बी हमें मिल गया। और अगर हमें एंगल सी और एंगल डी निकालना है, वो भी वेरी सिंपल है। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? देखो, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी। वी नो डैट एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी। क्यों होता है? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, एंगल ए का वैल्यू था 80, तो एंगल सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये समझ में आ गया आप लोगों को? एंगल सी 80 डिग्री हो गया। सिमिलरली हम एंगल डी भी निकाल सकते हैं अभी। देखो, एंगल बी क्या होगा? सिंस वी नो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 100 डिग्री। वाई? बिकॉज देखो, एंगल बी और एंगल डी क्या है? अपोजिट एंगल्स है। ये दोनों क्या है? विपरीत कोण है, और विपरीत कोणगुली क्या होता है? समान होता है। अपोजिट साइड्स आर क्या? इक्वल, है ना? देयरफॉर आपका जो एंगल बी है 100 डिग्री, वही आपका एंगल डी भी होगा। डेट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमें क्या क्या मिला बच्चों? हमें कोण ए मिल गया 80 डिग्री, कोण बी मिल गया 100 डिग्री, कोण सी मिल गया 80 डिग्री, एंड कोण डी मिल गया 100 डिग्री। तो आप लोग को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।